हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम चर्चा करते हैं एरोमेटिक यौगिक क्या है तथा विस्तार पूर्वक या कहें तो व्याख्या सहित इस प्रश्न के हल को समझते हैं। तो आइए बात करते हैं मुख्य अवधारणा के रूप में। सबसे पहले हम एरोमेटिक यौगिक होते क्या है। कोई भी यौगिक एरोमेटिक होगा यदि जो कुछ नियम हैं उनको वो ध्यान में रखेगा। जैसे कि कुछ नियम यदि हम बात करें एरोमेटिक होने के लिए, पहला नियम है कि यौगिक का जो है साइक्लिक होना जरूरी है। अर्थात कोई भी यौगिक एरोमेटिक होगा यदि वो उसका साइक्लिक होना जरूरी है, ये पहली शर्त है। इसी प्रकार दूसरी शर्त क्या है कि यौगिक जो है समतलीय होना चाहिए। अर्थात जितने भी यौगिक साइक्लिक संरचना बना रहे हैं उन सबका समतल एक ही समतल पर होना आवश्यक है, अर्थात समतलीय होना चाहिए। साथ ही यौगिक जो है हाकले नियम का पालन करे। तथा और विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करते हैं तो यदि हम अगला नियम देखें तो ये जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का जो है इसमें क्या होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। अर्थात ये जो है अनुनाद इसमें उपस्थित होना आवश्यक है। तथा सभी साइकिल में अनुनाद होना चाहिए, जितनी भी साइकिल जुड़े हैं उनमें अनुनाद होना आवश्यक है। अर्थात सभी साइकिलों में जो साइक्लिक संरचना है उनमें क्या होना चाहिए, अनुनाद होना जरूरी है। तो इत्यादि जो है कुछ नियम जो है यदि कोई संरचना ध्यान रखती है तो वो जो है एरोमेटिक होती है। तो इस प्रकार के नियमों को ध्यान रखने वाली संरचना एरोमेटिक होती है। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम। तो ये जो संरचना है वो बेंजीन की है, जो कि एक एरोमेटिक संरचना होती है। और यदि एक और उदाहरण की चर्चा करें हम तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो संरचना आपके सामने प्रस्तुत है ये भी जो है एरोमेटिक संरचना है। अर्थात ये दोनों कैसी संरचना है, एरोमेटिक संरचना है या एरोमेटिक यौगिक। अब ध्यान दीजिएगा, ये एरोमेटिक यौगिक है तो इनके कुछ नियम होने चाहिए। पहली बात तो ये दोनों जो है अनुनाद दर्शाएंगी, बिल्कुल जो कि हमने देखा। तो ये अनुनाद दर्शा रही है तो इसलिए एरोमेटिक हो गई। इसी प्रकार ये समतलीय है तो इस प्रकार ये एरोमेटिक के और नियम को फॉलो जो है और नियम को भी सही साबित करती हैं। इसी प्रकार इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित है। कैसे, यदि हम बात करें ये पहली संरचना की तो इसमें जो है पाई इलेक्ट्रॉन देखिए 2, 4 और 6, और यहाँ n बराबर यदि हम 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल ये जो है नियम इसमें साबित होता है, सही होता है। इसमें भी देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी जो है नियम ये सही साबित होता है। अर्थात ये सभी नियमों को जो है पालन करती हैं, इसलिए ये एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिक संरचनाएं होती हैं। तो इस प्रकार जो है आप एरोमेटिक यौगिकों को या उनकी संरचनाओं को उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।